जोहार। आज हम लोग भूगोल का एक मॉडल सेट को हल करने जा रहे हैं और ये पुराना मॉडल सेट है, ये 22-23 वाला है, नया वाला नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? और इसका उत्तर है अरस्तु, इरेटोस्थनीज, स्ट्रेबो और टॉलेमी। तो इसका सही उत्तर है इरेटोस्थनीज। उन्होंने 234 ईसा पूर्व जो है, ये मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नगर में रहते थे और उन्होंने सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है, इस टर्म को इन्होंने सबसे पहले निरूपित किया था और इस दृष्टिकोण से भूगोल के पिता या जनक कहलाएंगे इरेटोस्थनीज। द्वितीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? तो इसमें ऑप्शन है हिमोड़, बरखान, गोखुर झील और कंतरा। तो इसका सही उत्तर है आपका गोखुर झील। ठीक है, सही उत्तर गोखुर झील। और नदी का अपशिष्ट भाग को ही हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं, ये नदी द्वारा होता है। ठीक है, बाद बाकी हिमोड़ जो है ये हिमनद द्वारा होता है और बरखान जो है ये पवन द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है और कंदरा जो है ये भूमिगत जल के द्वारा होता है। तो ये सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर है आपका गोखुर झील। तीसरा है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है? और ऑप्शन है आपका सौर पवन, गैस उत्सर्जन, विभेदन और प्रकाश संश्लेषण। और इसका सही उत्तर है विभेदन। ठीक है, इसका सही उत्तर विभेदन। ठीक है, क्योंकि सौर पवन, गैस उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण जो है ये आप लोगों का ये वायुमंडल के निर्माण और इसमें जो संशोधन है इस प्रक्रिया में ये संलग्न रहता है। चौथा क्वेश्चन है, काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है अपर्दन, अपवाहन, अपघर्षण और घूलन। तो यहां पे एक देखिएगा कि भूमिगत जल का कार्य अधिकतर शब्द को ध्यान दीजिएगा, है ना। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को एक दो बार अच्छा से पढ़िएगा, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। चाहे वो एमसीक्यू हो या आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग ये क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही उसका आप उत्तर करेंगे। तो इस क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए अपर्दन, अपवाहन, अपघर्षण और घूलन। और इसका सही उत्तर होगा अपर्दन। लेकिन काष्ठ प्रदेशों में घूलन द्वारा भी क्रियाएं होता है और ये काम भी होता है। तो इस तरीके का विवादित सवाल तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसमें दोनों एक्टिविटी इसमें काम करता हो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और हम लोग इसका उत्तर का ऊपर हम लोग जाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 5, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? ऑप्शन है आपका 1 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष पूर्व और 8 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है इस ऑप्शन के अनुसार 5 अरब वर्ष पूर्व, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 5 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? प्रथम श्रेणी, ठीक है, और इसका उत्तर है बकरी, शेर, चीता और तेंदुआ। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो प्रकृति से प्रदत्त जो चीजें हैं, जैसे घास फूस जो है, इस चीज को सबसे पहले जो अपना खाने के तौर पे यूज करता है उसको। तो इसके अनुसार तब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे बकरी। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? और इसका ऑप्शन है सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, बेसाल्ट एवं सिलिका और निकल एवं लोहा। तो इसका सही उत्तर है निकल और लोहा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी का जो परत होता है, एक सबसे ऊपर जो होता है सियाल होता है, उसके बाद सीमा होता है, उसके बाद निफे होता है। सियाल को परत को हम लोग सिलिकन और एल्युमिनियम, उसके बाद आपका सीमा वो होता है सिलिकन और मैग्नीशियम, और जो निफे होता है वो निकल और फेरस या फेरम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कोर के निर्माण में सबसे पहला कोर के निर्माण में कौन भागीदारी करता है? तो निकल एवं लोहा। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरे एक नामों से जानते हैं निफे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? और इसका उत्तर ऑप्शन दिया हुआ है विषुवत वर्षा वन जीवों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में,
समशीतोष्ण वन जीवों में और भूमध्य सागरीय जीवों में। तो इसका सही उत्तर है विषुवतीय वर्षा वन जीवों में। ठीक है, इसी में सबसे बड़े बड़े जो विश्व के वृक्ष पाए जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक हाइपरियन बोल के एक वृक्ष है, लेकिन ये आपका कैलिफोर्निया के एक रेडवुड जो आपका नेशनल पार्क है वहां पे ये स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जो वृक्ष है ये हाइपरियन है और ये लगभग 115.85 आपका मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? और इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ है सील्ड, मिश्र, प्रवाह और कुंड। तो इसका सही उत्तर है प्रवाह। ठीक है, चूंकि ये लावा के प्रवाह से हुआ था। कौन? ये आपका दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, और ये क्रिटेशियस काल के अंत में भारी मात्रा में ये लावा के प्रभाव होने से ये बना था। कौन? दक्कन ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो इसका उत्तर है लगभग 20 डिग्री, लगभग 30 डिग्री और लगभग 40 डिग्री और लगभग 50 डिग्री। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अनुसार लगभग ये सही उत्तर जो है इसका 30 डिग्री है। ठीक है, सही उत्तर 30 डिग्री। अब कैसे? जैसे देखिए, अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इन दोनों को जो बड़ा राशि है उसे घटाइएगा तो लगभग वही 30 डिग्री के आसपास का होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना होगा? लगभग वही 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं आज ये 10 सवाल ही किया हूं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं और 10 सवाल करके करूंगा। और मैं इसके साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करने का कोशिश किया हूं। अगर आप लोगों को इससे ज्यादा भी जानकारी की जरूरत है या जो भी है, तो वीडियो सेक्शन का कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग जरूर इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे और ये आप लोगों के लिए फायदेमंद हुआ या नहीं हुआ, या आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, किस तरीके से मैं इन प्रश्नों का उत्तर करूं, या और कितने सारे मॉडल सेट अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।